गाइस, सिलेंडर हियर। तो चलिए आज का मार्केट को समझ लेते हैं। आज मैंने कॉल साइड में काम किया है और लगभग आज 1600 के आसपास प्रॉफिट बुक किया है। पोजीशन बनाया था 921 के आसपास और एग्जिट कर दिया था 939 पे। तो क्यों हमने यहाँ पे कॉल साइड का व्यू रखा था शुरुआत में मॉर्निंग में, और क्यों मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाया, सारी चीज़ें समझेंगे। तो फर्स्टली प्री एनालिसिस में मैंने जैसे डिस्कस किया था कि गैप अप के केस में सबसे ज़्यादा बेस्ट मार्केट काम करेगा, उसमें ओवरऑल सेंटीमेंट बुलिश ही है। प्री मार्केट एनालिसिस में मैंने बताया था कि कॉल का ही व्यू रखेंगे। बट गैप डाउन में क्या हो सकता है, दिक्कत कर सकता है मार्केट, हो सकता है कि मार्केट पीएसवाई का ब्रेकडाउन करने के लिए जाए। उस केस में भी बाइंग का ही प्लान है, क्योंकि ये जो बायर है ना, ये ऑलरेडी मार्केट को क्या डायरेक्टली कोई प्रॉफिट नहीं दिखा है। देखो एसएल क्रिएट करके जा रहा था, मतलब कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट करके जा रहा है ना। तो उस केस में बायर तो आ रहे बट वो कंफ्यूजन में है कि वो कब तक अपना पोजीशन को होल्ड करे। उसके बाद जो रिट्रेसमेंट आया तो उसमें भी बायर निकल गए। तो कुछ बायर जो थे वो पीएसवाई को होल्ड करके बैठे, तो उनको तो हमको टारगेट करना नहीं है। बट इम्पॉर्टेंटली मैंने ये बताया था कि ये जो सेलर है ना, ये अच्छे खासे पोजीशन लेके बैठे हैं, अभी तक ये निकले नहीं है। इनको हम टारगेट करने के लिए पोजीशन बना सकते हैं। तो इनकेस ऑफ गैप डाउन इनको ठीक ठाक प्रॉफिट तो दिखा, बट ये क्या अपना पोजीशन काट दिए। ये वेट कर रहे थे कि पीएसवाई का ब्रेकडाउन हो तब ये प्रॉफिट बुकिंग करे। तो जैसे ही मार्केट रिजेक्शन दे रहा था, अच्छा खासा इनको प्रॉफिट दिख रहा था, बट ऐसा नहीं कि ये पोजीशन काट के निकल जाए। ये वेट कर रहे थे कि पीएसवाई का ब्रेकडाउन हो रहा। इसीलिए यहाँ पे ये जो लेवल आपको दिख रहा है, ये लेवल था 1058 के आसपास। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन कर देता तो मार्केट फर्दर भी कुछ एसएल क्रिएट करके ब्रेकडाउन कर देता पीएसवाई का, तो वो चीज़ गड़बड़ हो जाता। बट जब तक इसके ऊपर ऊपर था तब तक मेरा एक अपॉर्चुनिटी था कि हाँ मार्केट ओवरऑल बुलिश है, और ये जो सेलर है ये भी अपना पोजीशन नहीं काटे, तो इनको हम टारगेट कर सकते, डायरेक्टली नहीं कर सकते बट हाँ इनको हम एक रिट्रेसमेंट के साथ निकाल जरूर सकते हैं ना। इसीलिए अगर देखोगे इंट्राडे में, तो जैसे ही मार्केट ब्रेकडाउन किया पीएसवाई का 51,200 के आसपास से मार्केट रिजेक्शन ले रहा था, तो वहां पे मैं देख रहा था कि गैप डाउन के केस में कौन आएंगे, सेलर आएंगे। और देखिए जैसे एक ग्रीन कैंडल बनाए, फिर रेड कैंडल बनाए, फिर ग्रीन कैंडल, फिर तो ऐसा मार्केट दिखा रहा था कि मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ बट मैं पीएसवाई का ब्रेकडाउन कर दूंगा। तो मेरे को थोड़ा बहुत तो लॉस दिखा, बट ओवरऑल मार्केट ऊपर ही गया। क्यों गया? क्योंकि देखिए डाउन साइड कोई एसएल नहीं है, डाउन साइड एसएल है बट वो देखिए जो यहाँ पे जो बाई करके बैठे हैं ना, तो इनको अच्छा प्रॉफिट दिख चुका है, और कुछ बायर निकल भी चुके हैं रिट्रेसमेंट पे। कुछ बायर्स है जो अपना छोटा मोटा क्वांटिटी लेके बैठे, वो तो तभी निकलेंगे जब पीएसवाई का ब्रेकडाउन होगा, है ना। अदरवाइज वो अपना पोजीशन होल्ड करेंगे। बाकी रहा ये सेलर, ये सेलर ऐसे है कि इनको इनको ये लालच जो बोलते हैं ना सेलर, जो बैठे रहते हैं, वो है कि उनको दिख रहा है कि ओवरऑल मार्केट कल से बढ़ा है, आज भी बढ़ा, तो कितना बढ़ेगा, यहाँ से गिरेगा अब। इसीलिए देखिए ओवरऑल मार्केट गैप डाउन के बाद सेंटीमेंट थोड़ा नेगेटिव, मतलब इनको निकाल दिया, उसके बाद देखिए दोबारा से मार्केट क्या हो गया, नेगेटिव। तो हमेशा मैंने बताया कि जब भी मार्केट को एक डायरेक्शन तय करना होता है वहां पे बैठने नहीं देता। जैसे देखिए ना यहाँ पे जब ब्रेकआउट किया तब बायर आए 200 के ऊपर ऊपर, फिर ये रेजिस्टेंस के नीचे नीचे होल्ड किया, सेलर आए, उनको निकाल दिया, है ना। अब जैसे ही सेलर वगैरह निकल गए, जैसे ब्रेकआउट वगैरह स्टार्ट हो गया, तब कौन आएंगे, बायर आएंगे। तो जो भी सेल यहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे कर रहे थे, जितने भी सेलर आए थे सबको निकाल दिया ब्रेकआउट के बाद, है ना। तो अब ये सोच रहे थे मार्केट तो बुलिश से ब्रेकआउट के बाद क्या पता रिटेस्ट करके दोबारा से ऊपर चला जाए। बट मार्केट ने ऐसा किया क्या, मार्केट ने पूरा घूम गया। यही होता है मार्केट में। क्योंकि जैसे ये बायर मैंने बोला था ना शुरुआत में कि इनको ऐसे टारगेट नहीं कर सकते, छोटा मोटा क्वांटिटी है ना इनके पास। जरूरी ये है कि मार्केट इनको टारगेट करे, क्योंकि देखो मार्केट में ऊपर भी एसएल है, डाउन साइड भी एसएल है। अब मार्केट को देखना होता है कि कौन सा साइड ज्यादा उनको बेनिफिट मिलेगा ऑपरेटर को, है ना। वहीं पे हमको ट्रेड लेना है। अदरवाइज तुम ऐसा भी कर सकते थे कि बाद में ट्रेड लो, कि जब देखे कि हाँ ये सेलर निकल गए तो होपफुली उस कंडीशन में तुम यहाँ पे पुट ले सकते थे। ये अलग चीज है। बट क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आए कि क्यों हमने यहाँ पे क्या साइकोलॉजी पॉइंट्स था, क्यों मार्केट को ऊपर जाने में ज्यादा बेनिफिट था। हो सकता था कि मार्केट थोड़ा बहुत एसएल क्रिएट करके मार्केट ब्रेकडाउन कर दे, वो किस कंडीशन में, अगर मार्केट थोड़ा बहुत अच्छा प्रॉफिट में होता ना, ये जो सेलर है ये मान के चलो 200-300 पॉइंट अच्छे प्रॉफिट में जो होते हैं, जो पीएसवाई के आसपास अगर मार्केट गैप गैप डाउन करके आ जाता तो शायद इनको टारगेट ना करता, थोड़ा बहुत मे बी रिट्रेसमेंट ही करता, उसके बाद ब्रेकडाउन कर दे, इतना ऊपर ना जाता। तो ये सिचुएशन वाइज हमको काम करना पड़ता है एक एक चीज।
बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी भी आज मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था। जैसे ऊपर गया, ब्रेकआउट किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी ज़्यादा ही पॉजिटिव था, और बैंक निफ्टी को देख के निफ्टी में सारे लोग 25,000 के ऊपर ऊपर बाई कर रहे थे। इसीलिए देखिए लास्ट लास्ट में निफ्टी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गया। तो ओवरऑल यही मार्केट था। और आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है टेलीग्राम में, तो फ्री लर्निंग के लिए वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप मेरे से कुछ सीखना चाहते हो तो मेरा ये कोर्स है, ये आप चेकआउट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।